Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही है और सुबह के अभी 8:30 का टाइम हो गया है। तो घर के जो भी साफ़ सफाई के काम है, जैसे कि झाड़ू पोछा डस्टिंग का, वो मेरा 6:30 बजे तक हो गया था। क्योंकि देखिए गर्मी की वजह से ना मैं 6:30 तक अपना जो भी साफ़ सफाई का काम है वो निपटा लेती हूँ। वैसे तो देखिए जब बच्चों का स्कूल रहता है तो सबसे पहले हम लोग नाश्ता से ही अपने काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन जब से छुट्टियां हुई हैं ना तब से मैं सबसे पहले अपने घर के जो साफ़ सफाई के काम है वो करती हूँ। बाद में फिर नहा के पूजा करने के बाद ही नाश्ता बनाती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे ओरियो का मसाला नूडल्स बनाने जा रही हूँ और पहली बार ही मैं बना रही हूँ। वैसे तो देखिए मैगी वगैरह मैं बनाती ही रहती हूँ, लेकिन आजकल ना बच्चे जैसे कि टीवी में ऐड देखे थे कि कोई अच्छा सा अलग सा नूडल्स आया है। तो कल मुझे ग्रोसरी मंगवानी थी, तो शाम में मेरी ग्रोसरी आ गई थी, तो उसके साथ मैंने ये नूडल्स मंगवाया हुआ है। तो बच्चे बोल रहे थे शाम में ही कि आप ना इसी टाइम पे इसको बनाइए, देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आता है। तो मुझे तो देखिए कोई फ़र्क नहीं लगता है, सारे नूडल्स सारी मैगी एक जैसी ही लगती है, लेकिन बच्चों को ना अलग अलग तरीके का ट्राई करना होता है। तो मैं शाम में नहीं बनाई थी, क्योंकि देखिए शाम में अगर कोई नाश्ता मैं बना देती हूँ ना तो फिर रात में बच्चे खाना नहीं खाते हैं और खाना वेस्ट हो जाता है। इस वजह से मैंने उनसे बोला था कि मैं मॉर्निंग में यही बनाऊँगी नाश्ते में, इस वजह से इस टाइम पे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगा दी हूँ, इसके बाद से इसमें टमाटर को भी ऐड कर दी हूँ और टमाटर जब पक जाएगा उसके बाद से जो इसके साथ मसाला दिया हुआ है वो डाल दूँगी और थोड़ा थोड़ा सा बेसिक मसाले जो होते हैं वो भी डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैं नूडल्स बनाऊँगी। और सर्दियों में देखिए मैं ढेर सारी सब्जियां डाल के बनाती थी, जैसे कि मटर, गाजर, शिमला मिर्च, आलू भी मैं कभी कभी डाल देती थी। लेकिन गर्मी में ना मैं सिंपल नूडल्स ही बना रही हूँ। वैसे मेरे यहाँ कोई भी सब्ज़ी इस टाइम पे नहीं है, सारी सब्ज़ी ख़त्म है, सिर्फ आलू है। तो आजकल बच्चों को ना मतलब नाश्ते में ना रोटी नहीं खानी होती है। जब से छुट्टियाँ हुई है तब से बच्चों को अलग अलग नाश्ता खाना होता है, जैसे कि आप कभी पोहा बना दीजिए, कभी चीला बना दीजिए या फिर सूजी का नाश्ता बना दीजिए। तो इस तरीके से नाश्ता अगर बना दो तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन अगर रोटी पूरी पराठे बना दो ना तो वो मन से नहीं खाते हैं। अभी कल की वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने नाश्ते में रोटी सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन बच्चे मन से नहीं खाए थे। नाश्ता तो किए थे लेकिन बिना मन से किए थे। और कभी कभार तो अगर मैं रोटी बना भी देती हूँ ना तो बच्चे मतलब रूह अफ़ज़ा मिल्क पी लेते हैं या फिर बॉर्नवीटा मिल्क पी लेते हैं। इस तरीके से वो आनाकानी करते हैं खाने के लिए। तो इस वजह से मैं आज रोटी वगैरह नहीं बना रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो नूडल्स ही बना लेते हैं। तो पानी डाल दी हूँ और पानी में उबाल आ गया था तो फिर इसमें मैं नूडल्स डाल दी हूँ। तो ये जब तक धीरे धीरे पकेगा ना तब तक मैं यहाँ पे अपने लिए चाय चढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर हो गई है और गर्मी की चर्चा तो सभी की ज़ुबान पे है, मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी हो गई है। अभी देखिए 8:30 का टाइम हो रखा है, लेकिन जैसे लग रहा है दोपहर के 11-12 बजे का टाइम है। तो देखिए चाहे जितनी भी गर्मी हो, हम हाउसवाइफ को तो गर्मी झेलनी ही पड़ती है। सभी को तरह तरह का टेस्टी नाश्ता चाहिए होता है, पर कोई ये नहीं देखता है कि हम लोगों को गर्मी भी लगती है कि नहीं लगती है। इतनी गर्मी में हम लोग टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाते हैं तो हम लोग हर मौसम को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए नाश्ता तैयार हो गया है और बच्चों को मैं आवाज़ देती हूँ। अभी 9 बजने वाला है तो बच्चे उठ के ब्रश वगैरह कर रहे हैं और बच्चों का आजकल ब्रश वगैरह नहाना धोना बहुत लेट होने लगा है। बड़े आराम से बच्चे उठते हैं। तो चलिए सभी का नाश्ता तैयार है, आप लोग भी आ जाइए मेरे यहाँ गर्मा गर्म नूडल्स खाने के लिए। और वाकई में ये नूडल्स ना मुझे बहुत पसंद आया है, इसका टेस्ट मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो हॉल में ही मैं नूडल्स को रखाई हूँ और पंखे चला दी हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो देखिए बच्चे नूडल्स का नाम सुन के ही जल्दी जल्दी ब्रश वगैरह करके आ गए हैं खाने के लिए। और उसके बाद से ये लोग
चला लेंगे टीवी और टीवी के सामने बैठ जाएंगे। तो आजकल ना बच्चों को नहाने धोने के लिए भी कहना पड़ता है कि भाई जाओ नहा लो, क्योंकि एक बार टीवी चल जाती है ना तो फिर बच्चे उठने का नाम नहीं लेते हैं। तो चलिए, सुबह का सभी को नाश्ता कराने के बाद अब आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में। तो यहाँ पे आज मुझे बच्चों के बेडरूम की बेडशीट को चेंज करनी है। तो बेड के सिरहाने पे भी थोड़ा सा कपड़े से मैं जो डस्ट वगैरह थी उसको झाड़ दी हूँ। उसके बाद से बेड को झाड़ने के बाद यहाँ पे अब बिछा लूँगी बेडशीट। तो अपने रूम का तो मैं जो बेड का काम है वो समेट लेती हूँ, लेकिन बच्चों के रूम का बाकी हो जाता है। तो बच्चे जब उठते हैं उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो बच्चे उठ ही गए हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ का भी काम मैं कर लेती हूँ। तो जो ये बेडशीट देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी सिल्की है और बहुत ज़्यादा खिसकती है, तो लगभग 2 से 3 बार इसको सेट करना पड़ता है। अभी मैं इसको सेट करके गई थी और दोनों बच्चे आके यहाँ पे खेलना शुरू कर दिए थे, तो फिर इसकी सेटिंग बिगाड़ दिए थे। तो बस यहाँ पे बेडशीट को बिछाने के बाद साइड में देखिए टेबल है, तो इस पे भी बच्चों के खिलौने वगैरह हैं, कुछ सजावट की चीज़ें हैं। और मेरी बेटी देखिए यहाँ पे ना डिब्बे से बनाई है, बैंक बनाई है। जो कार्डबोर्ड होता है ना उसी को कट करके बैंक बनाई है। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मुझे डस्टिंग करनी है और मेरे यहाँ ना डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डेली आंधी तूफान आती है ना, तो एक दिन भी अगर डस्टिंग ना करूँ ना तो फिर किन किन सी लगी रहती है। तो इसलिए मुझे डेली ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और मेरी रूटीन यहीं से शुरू होती है, जब बच्चों की छुट्टियाँ हुई है ना गर्मी की, तब से मेरी जो ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है साफ़ सफाई से ही शुरू होती है। और मुझे लग रहा है हर हाउसवाइफ की मतलब जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो अलग होती है। किसी किसी की तो देखिए मॉर्निंग वॉक से होती है, या फिर कोई कोई एक्सरसाइज से अपनी डेली रूटीन शुरू करता है। लेकिन मेरी बात करूँ तो मेरी जो रूटीन होती है मॉर्निंग की वो साफ़ सफाई से ही होती है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का जो साफ़ सफाई का काम है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं मॉर्निंग वॉक सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट करती हूँ, और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बहुत गर्म हवा चलती है और मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ। तो बस आ गई हूँ। जो ग्रोसरी की चीज़ें आई थी कल उसको रखने के लिए, तो कुछ चीज़ें तो मैं रात में ही रख दी थी। जैसे कि डिब्बा खाली रहता है ना तो उसी टाइम पे मैं उसको रख दी थी, जैसे कि तेल, आटा, चीनी, दाल वगैरह रख दी थी। तो देखिए 1 महीने की शॉपिंग मेरे यहाँ होती है, उसमें आटा, चीनी, दाल वगैरह रहता है। और ऑनलाइन चीज़ें अगर मंगवाओ ना तो कुछ चीज़ें फ्री भी मिलती है, जैसे कि मुझे देखिए 2 केजी ना चीनी फ्री मिला है। तो आजकल ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा ही सभी लोग मंगाने लगे हैं, और अच्छी भी बात है, बैठे बैठे घर पे चीज़ें आ जाती है। तो देखिए मैं उतनी ही चीज़ें मंगवाती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, मतलब ग्रोसरी की चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, जैसे कि डेली जो चीनी, चाय पत्ती और आटा, दाल वगैरह तो डेली हम लोग यूज करते ही हैं, वही सारी चीज़ें मैं मंगवाई हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नूडल्स है, और छोटे छोटे पैकेट जो दिख रहे हैं ना वो नमकीन के पैकेट हैं। तो ये नमकीन का पैकेट मुझे अच्छा मतलब लग रहा है, क्योंकि देखिए जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ना उसके लिए तो बहुत अच्छा है। बच्चे अगर जिद करते हैं नमकीन खाने के लिए तो बस फटाफट एक पैकेट पकड़ा दीजिए और आराम से खा लेंगे, और कटोरी चम्मच का भी झंझट नहीं होगा। तो ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गया है, तो मैं 24 पैकेट मंगवाई हूँ, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत टेस्टी भी लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है नमकीन। तो फिर दोबारा भी मैं अगर ऑनलाइन चीज़ें मंगवाऊंगी तो ये नमकीन दोबारा से भी मंगवाऊंगी। तो जो चीज़ें डिब्बे में रखनी थी उसको डिब्बे में मैं डाल दी हूँ, और कुछ डिब्बे मुझे आज साफ़ भी करने हैं, और कुछ पहले के डिब्बे जो साफ़ थे ना उसको मैं भर के रख दी हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो छोटे छोटे से बास्केट है ना उसमें जो चीज़ें मुझे अभी यूज नहीं करनी है, जो चीज़ें अभी हैं, तो इस तरीके से मैं इसमें ना ये जो अलमारी है इसमें 2 रैक दिया हुआ है। तो एक वाले रैक में देखिए सिर्फ मसाले मैं रखी हूँ, और जो दूसरा पार्ट है ना उसमें मैं इस तरीके से ग्रोसरी रखती हूँ। तो जब चीज़ें ख़त्म होती है तो यहीं से मैं उठाती हूँ, इस तरीके से ये जगह भी खाली हो जाती है।
तो सारी चीज़ें उनके जगह पे लगा दी हूँ और जो डिब्बे वाली चीज़ है उसको मैं इधर अलमारी में रखती हूँ। तो इसमें बस वही रहता है, जैसे कि छोला, चना, मूंग, उड़द दाल, ये जो मोटी दालें होते हैं, जैसे कि हम 15 दिन या महीने दिन पे बनाते हैं। तो इसकी बारी डेली तो आती नहीं है, तो ये साइड में मैं लगा के रखी हूँ। और जो सारी चीज़ें डेली मैं यूज करती हूँ ना, वो फ्रिज के साइड में जो अलमारी है उसमें मैं रखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने किचन में जो भी चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ डिब्बे खाली कर रही हूँ। 2 डिब्बे में जैसे गुड़ था तो 1 डिब्बे में मैं कर दी हूँ, और इन डिब्बों को मैं खाली कर दूँगी, साफ़ करके रख दूँगी। तो ये आगे जो चीज़ें रखनी होगी उसमें काम आ जाएगा। तो बस अब बारी आ जाती है किचन की क्लीनिंग की। तो आज मुझे ना किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, लेकिन गर्मी की वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं पूरे किचन की सफाई करूँ। तो सिर्फ जहाँ तक गंदगी मुझे दिख रही है ना, वहीं तक मैं क्लीनिंग करूँगी। तो देखिए किचन की क्लीनिंग तो डेली ही होती है, लगभग 2 से 3 बार दिन में हम लोग कर ही लेते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है, जैसे कि 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में होती है, उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो मुझे उसी की क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग ही करनी थी, लेकिन गर्मी की वजह से अभी मैं नहीं कर रही हूँ। और बहुत जल्द मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और किचन टूर भी मैं करवाऊँगी। तो बस जो मैं होममेड क्लीनर बनाई हूँ ना, उसी को यहाँ पे स्प्रे कर दी हूँ, जैसे कि टाइल्स वगैरह है, स्लैब वगैरह पे, और उसी से मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो देखिए टाइल्स को भी हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि टाइल्स पे ना अगर तेल वगैरह के दाग धब्बे हो जाते हैं ना, तो चिपचिपे से हो जाते हैं। अगर टाइम टू टाइम साफ़ ना करते रहो ना, तो फिर हम लोगों के ऊपर ही ज़्यादा बोझ पड़ जाता है, बहुत मेहनत से छुड़ानी पड़ती है। इस वजह से कोशिश करें कि टाइल्स वगैरह ना मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ही साफ़ कर दें। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसको साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद से 4 से 5 बार मैं गीला कपड़ा कर के उसके बाद से मैं पूरे टाइल्स को, स्लैब को, गैस को यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो किचन है मेरी साफ़ हो जाएगी। और हमेशा अगर साफ़ सफाई करते रहो तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो वैसे यहाँ पे जो भी टाइल्स वगैरह है उसको मैं साफ़ कर दी हूँ। और मेरे किचन की टाइल्स देख सकते हैं आप लोग, वाइट कलर की है, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, मतलब डेली इस पे कपड़ा मारना पड़ता है। तो अब बारी आ जाती है देखिए नीचे की कैबिनेट जो है उसको साफ़ करने की। तो ये भी मैं डेली ही कर लेती हूँ, जैसे कि ऊपर के स्लैब को साफ़ करती हूँ ना, उसी कपड़े से थोड़ा सा गीला करके इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि देखिए बीच में ना ये वाइट कलर का दे रखा है, तो इस पे ना दाग धब्बे बहुत दिखते हैं। तो यहाँ पे जो बर्नर वगैरह स्टैंड साफ़ की थी वो भी सूख गया है, तो इसको भी लगा देती हूँ। और आजकल कोई भी चीज़ें धूप में रखो तो सेकेंड मिनट में ही सारी चीज़ें सूख जाती है। तो जो मेरे किचन में ये छोटा सा स्टैंड देख रहे हैं आप लोग, इसमें मैं नमक और हींग का डिब्बा रखती हूँ, और चीनी चायपत्ती जो डेली यूज होती है। तो इसको भी मैं आज साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ी सी चिपचिपी सी दिख रही थी। तो जो बर्तन मांजने वाला जो स्क्रब होता है ना, स्पंज जो एकदम सॉफ्ट होता है, उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। अगर आप जूने से डिब्बे या इस तरीके से स्टैंड को साफ़ करेंगे ना, तो उसमें स्क्रैच पड़ जाती है, जो कि देखने में गंदी सी लगती है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास स्पंज हो ना सॉफ्ट वाला, उसी से सफाई करें। तो यहाँ पे देखिए स्टैंड को साफ़ करके धूप में डाल आई हूँ, और फिर जितने भी डिब्बे हैं, 4-5 डिब्बे निकले हैं, तो इसको भी पहले तो मैं साबुन लगा के अच्छे से इसको घिस ली हूँ। उसके बाद से पानी से खंगाल के और बाहर धूप में उल्टा करके डाल दूँगी। तो आजकल धूप के वजह से ना इसको कपड़े से पोंछने की ज़रूरत नहीं होगी, धूप के वजह से ही बहुत अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद से जो भी चीज़ें मुझे इसमें रखनी है मैं आराम से इसमें रख लूँगी। तो बस यहाँ का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से मुझे अभी दोपहर का खाना भी बनाना है, तो सोच रही हूँ दोपहर में दाल चावल सब्ज़ी ही बना लूँ, तो जल्दी भी बन जाएगा। और मतलब सभी लोग नूडल्स खाए हैं तो भूख भी जल्दी ही लग जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों का काम होता है, कभी भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है। तो जितने भी डिब्बे हैं देखिए मैं उनको साफ़ कर देती हूँ, और धूप में ऐसे इसको उल्टा करके रखूँगी, तो ये अच्छे से सूख जाएगा। तो चलिए डिब्बों को डाल देते हैं धूप में। और उसके बाद से स्टैंड देखिए यहाँ पे सूख गया है, तो इस पे जो भी चीज़ें मैं रखती हूँ ना, उसको भी इसी टाइम पे मैं लगा दूँगी, जैसे कि चीनी, चाय पत्ती, नमक वगैरह है, तो इसको भी देखिए यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। और उसके बाद से मैं
अभी दाल भी भिगा दूंगी, दोपहर के खाने की भी तैयारी मैं अभी कर लूँगी। तो अभी लगभग 11:15 का टाइम हो गया है और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरे फेस पे ना खुजली बहुत हो रही है, क्योंकि जब पसीना निकलता है ना तो फेस पे मेरे खुजली होने लगती है। तो मैं दाल को भिगा के उसके बाद से मैं 10-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद से मैं खाने पीने की दोपहर की तैयारी करूँगी। उसके बाद से मैं थोड़ा सा फेस वगैरह साफ़ करूँगी, फेस वॉश लगाऊँगी और थोड़ी देर कूलर में मैं जाके बैठूँगी ताकि थोड़ा सा राहत मिले गर्मी से। और देखिए इधर का गेट मैं बंद करके रखती हूँ, क्योंकि इधर से ना लू बहुत तेज़ आती है, गरम गरम हवा आती है और अंधेरा भी हो जाता है किचन में अगर मैं खोल दूँ तो। इस वजह से मैं पर्दा लगा के गेट को बंद कर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, दाल को तो मैं भिगा दी हूँ 2-3 पानी से धुलने के बाद। उसके बाद से मैं थोड़ी देर बाद खाना बनाऊँगी और इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।